हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद बाय। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर सद्गुणी मनुष्य कौन होता है, आखिर उसके क्या गुण हैं, कब हम कहेंगे कि वो मनुष्य सद्गुणी है। ओके, तो हमने पुराने वीडियो में देखा था कि सिगमंड फ्रूड ने हमको बताया कि हमारे दो मन होते हैं, एक होता है इड और एक होता है सुपर ईगो, और हमेशा इन दोनों के बीच में फाइट होता रहता है। तो सद्गुणी व्यक्ति वही है, ओके, जिसका सुपर ईगो इड से बहुत ज्यादा है, जिसका सुपर ईगो बहुत ज्यादा है इड से, उसी को हम बोलेंगे कि वो सद्गुणी व्यक्ति है, वर्चुअस पर्सन है वो। ओके, तो ये था किसकी भाषा में? ये था सिगमंड फ्रूड की भाषा में। अब अगर हम और थोड़ा सा आगे जाएं तो तीन विचारक थे हमारे पास जिनको हम बोलते हैं बिग थ्री। ओके, ये बिग थ्री कौन से थे? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात का शिष्य प्लेटो का शिष्य अरस्तु। ओके, और इन तीनों लोगों ने मिलके सिमिलर बात कही। ओके, तो जो चीज सिगमंड फ्रूड ने इड और सुपर ईगो से बोला, वही इन तीनों ने सद्गुणी और दुर्गुणी के कॉन्सेप्ट से बोला। कॉन्सेप्ट सेम है। ओके, तो वर्चुअस पर्सन कौन होता है? ओके, वर्चुअस पर्सन वो है, ओके, जिसमें तीन चार चीजें का निवेश हो जाए। ओके, वो कौन कौन सी चीजें हैं? पहली चीज है साहस। ओके, कि अगर किसी व्यक्ति में साहस हो, ओके, तो वो एक वर्चुअस आदमी है। साहस, करेज। ओके, अगर कोई कंट्रोल कर पाता हो, ओके, किसी में संयम बहुत ज्यादा हो, तो वो वर्चुअस आदमी है। और अगर किसी में ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, विजडम। ओके, यहाँ ज्ञान का मतलब है विजडम, अपन डिस्कस करेंगे क्या है ये। ओके, और जब ये तीनों चीजें अगर किसी मनुष्य में आ जाएं, ओके, तो उसके अंदर जो आता है उसको हम बोलते हैं जस्टिस, न्याय। करेक्ट, और जब ये सिचुएशन आ जाती है तो वो बात ही अलग हो जाती है। करेक्ट, वो इंसान ही बिल्कुल अलग हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वो सद्गुणी व्यक्ति है। ओके, अब इनके बारे में एक एक एग्जाम्पल, ओके, समझते हैं कि आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन की करेज के बारे में। ओके, तो करेज क्या है? साहस। देखो, हमारे अंदर, अच्छा पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या अपन को डर लगता है? करें, क्या, अगर अपने आप से पूछिए, क्या आपको डर लगता है? ओके, क्या आप डरते हैं? अगर आपका आंसर ना है कि आप नहीं डरते, तो जल्दी से चिकित्सक को फोन कीजिए। करें, क्योंकि डर एक प्रवृत्ति है जो हम बचपन से लेके पैदा होती है। ओके, और डर, डरना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये होना ही चाहिए। अगर डर नहीं रहे हो तो साइकेट्रिस्ट को फोन करना है, क्योंकि वो मनुष्य समाज के लिए बेहद घातक है। तो हम सब लोग डरते हैं, किसी ना किसी चीज से डरते हैं। ओके, अब डर के आगे ही जीत है। ओके, तो डर से जो अपने डर को धीरे 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 धीरे, ओके, साहस में कन्वर्ट कर ले। कैसे? उस डर से लड़ो। जैसे अगर कोई, जैसे किसी को स्टेज फोबिया है, स्टेज पे जाने पे डर लगता है। ओके, तो अब वो क्या है, पहले दिन जाओ, दूसरे दिन जाओ, तीसरे दिन जाओ, डर से लड़ो। ओके, तो जो डर से लड़ लड़ के जो एक स्थिति पैदा होती है, उसको हम बोलते हैं साहस। ओके, और किसी मनुष्य में ये साहस आ जाए, ओके, ये आसानी से नहीं आता, इसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। ओके, कंटिन्यूअस परसिवरेंस चाहिए हमको। तो जब, लेकिन अगर ये करेज किसी में आ गया, ओके, तो हम बोलेंगे कि ये उसमें साहस का सद्गुण आ गया है। तो ये हो गया एक साहस। संयम। ओके, अगर किसी के आगे 56 भोग की थाली आ जाए तो किसको अच्छा नहीं लगता? दबा के। ओके, हम तो कितना क्या हो गया कि 2 दर्जन रोटी खा गए। अरे खानी तो 2 रोटी थी, 2 दर्जन खा गए, कंट्रोल ही नहीं कर पाए। ओके, तो कंट्रोल वही है कि 2 रोटी खाने के बाद भी पेट में लग रहा है कि अरे थोड़ा सा और मिल जाए। वो ही एक सिचुएशन होती है जहां पर कि कंट्रोल करना है। तो जो कंट्रोल कर लिया तुमने, तो हम बोलेंगे कि अरे उसमें संयम का सद्गुण आ गया है। तो संयम का सद्गुण आना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। आगे ये बार बार अपनी परिस्थितियों से लड़के, ओके, अपने मन को कंट्रोल करके आती है, तो इसको हम बोलते हैं संयम। ज्ञान क्या है यहाँ पर? विजडम। विजडम का ज्ञान मतलब यहाँ बुक से ज्ञान अर्जित करना नहीं है। यहाँ विजडम का सिंपल मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में क्या अच्छा है क्या बुरा है,
ओके, क्या करना सही है, ये एक परिस्थिति और ये एक आ जाना तुम में। ओके, इसी को हम बोलते हैं विजडम। विजडम का सिंपल भाषा में मतलब है कि कोई भी परिस्थिति में ओके क्या करना उचित है, ओके, इसकी तुमको बुद्धि आ जाना, उसी को हम बोलते हैं विजडम। ओके, क्योंकि कई बार जैसे हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, ओके, कि अरे वो नहीं करना चाहिए था। तो इसका मतलब अभी वो ज्ञान पर पहुंचे नहीं है, अभी वो विजडम पर पहुंचे नहीं है। तभी तो हमारे जो विजडम टूथ आता है वो बहुत एज पर आता है। ओके, इसका मतलब धीरे धीरे काफी मेच्योरिटी आने के बाद आता है। ओके, वो आ गया, इसका मतलब तुमको विजडम आ गई ऐसा नहीं है, मतलब वो एक इंडिकेशन है कि अब आगे आ सकती है। और इन तीनों ने बोला, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ने बोला कि जब ये तीनों गुण तुम्हारे पास आ जाती हैं तो ये चौथा अपने आप आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं जस्टिस, न्याय। ओके, अब जैसे कि तुम जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तुम अपने लाइफ में कहीं ना कहीं तो जज बनी होंगी, घर पे ही। जैसे कि मान के चलो दो दोस्त आ गए, ओके, दो लोग आ गए तुम्हारे पास, तुम जैसे हॉस्टल में रह रहे हो या स्कूल में हो या कॉलेज में हो, कहीं पर भी, कि देखो इसने मेरा आज इसका टर्न था, ओके, चलो कि तुमको जज बनाती हैं, कुछ झगड़ा हो गया है, देखो आज घर की सफाई करने का और हॉस्टल के रूम की सफाई करने का इसका टर्न था, इसने नहीं किया। ओके, क्या अरे इसने बोला था कि ये मेरे को चॉकलेट देगा, लेकिन इसने चॉकलेट नहीं दिया। ओके, और उधर से तुम्हारा जो दोस्त था उसने 2-3 आंख मार दी तुमको कि अरे देख लियो रे। ओके, अब असली जज वही है, ओके, जो निस्वार्थ भाव से, ओके, निस्वार्थ भाव से बिल्कुल सही जस्टिस करे। अब हो सकता है कि कुछ लोग कि दोस्त का साथ देके, ओके, या दोस्ती निभा दी, लेकिन अब तुम सही दोस्त हो या थोड़े टुच्चू टाइप के दोस्त हो, क्योंकि तुम अपने दोस्त को ये भी नहीं समझा पा रहे हो कि न्याय सही क्या है। ओके, तो न्याय वो सिचुएशन है जहां पर बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी बायस्ड के, ओके, तुम अपना एक डिसीजन दे रहे हो। और इसमें तो मैथिली शरण गुप्त ने बोला है कि न्यायार्थ अपने बंधु को दंड देना धर्म है। करेक्ट, कि न्याय के खातिर अपने बंधु को भी, अपने भाई को भी दंड देना धर्म है। करेक्ट, ये मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। तो यहाँ पर धर्म का क्या मतलब है? धर्म का मतलब वो कर्म कांड है या फिर स्वकर्तव्य पालन है? स्वकर्तव्य पालन कर। तो वर्चुअस आदमी वही है जिसमें ये तीनों गुण आ जाएं। ओके, तीनों गुण, साहस, संयम और ज्ञान। और जब ये तीनों गुण आ जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं, ओके, तो उसमें न्याय का गुण अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके, होप ये वीडियो आपको समझा पाया हो कि आखिर सद्गुणी व्यक्ति में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। धन्यवाद।